कोरोना से लड़ाई के मोर्चे पर भारत को एक और कामयाबी मिली है। जायडस कैडिला की वैक्सीन ज़ाइकोव डी को भारत में इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई। अब भारत के पास कोरोना की 6 वैक्सीन हैं। तो कितनी खास है ये कामयाबी, बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं जायडस कैडिला के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर शर्विल बी पटेल। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर पटेल आपका एबीपी न्यूज में, और आपको भी बधाई। ये जो वैक्सीन आ गई कोरोना की एक और, मैं चाहूंगा कि दर्शकों को जरा बताइए इसकी क्या खासियत है। जाइडस के लिए और हमारे देश के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है कि हमको ज़ाइकोव डी को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिला है। ये इंडिया का और दुनिया का फर्स्ट डीएनए प्लाज्मिड वैक्सीन है। इसमें एफर्ट दिया है साइंटिस्ट, नॉट ओनली कंपनी के अंदर से बट ऑल्सो ऑल द प्रथम मेडिकल एंड साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स के साथ काम करने के बाद ये फाइनली हमको 28,000 सब्जेक्ट्स पे स्टडी करके ये मिला है अप्रूवल। इसकी खूबियां 2-3 हैं। एक तो ये दुनिया का 3rd रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन होगा। आगे के 2 रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन थे वो mRNA बेस्ड वैक्सीन थे। अब ये फर्स्ट डीएनए प्लेटफॉर्म बेस्ड वैक्सीन अप्रूव हुआ है वर्ल्ड में। दूसरा उसका ये बेनिफिट है कि ये थर्मोस्टेबल वैक्सीन है। ये वैक्सीन टेम्परेचर इंस्टेबिलिटी को मैनेज करता है। 25 डिग्री पे भी ये 3 से 4 महीने तक स्टेबल रहता है। 2 to 8 डिग्री पे स्टेबल है। ये इसको फ्रीज थॉ हो जाता है। कभी वैक्सीन ट्रांसपोर्टेशन में कभी कभी वैक्सीन फ्रीज हो जाते हैं एंड वो बिगड़ जाते हैं। ये प्लेटफॉर्म में ये वैक्सीन बिगड़ते नहीं है। यू कैन थॉ करके फिर से यूज कर सकते हैं आप इसको। तो इसके ये बेनिफिट्स अच्छे से है। अगेन ये नॉन रेप्लिकेटिंग नॉन वायरल बेस्ड वैक्सीन है, सो इसके इम्यूनोजेनिसिटी प्रॉपर्टीज बहुत ही अच्छे हैं इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी। और सेफ्टी में हमने जब भी ये ट्रायल किया उन 28,000 वॉलंटियर्स इंक्लूडिंग बच्चे एजेस बिटवीन 12 to 18 भी हमारे में कोई ड्रॉप आउट्स नहीं हुए वैक्सीन के कारण। हमारे में कोई सीरियस एसेज नहीं हुए वैक्सीन के कारण, डेथ्स भी नहीं हुए वैक्सीन के कारण। सो ये सेफ एंड एफिकेशियस वैक्सीन है। और सबसे अच्छी बात ये वैक्सीन की ये भी होती है कि ये डिलीवरी ऑफ द वैक्सीन इंट्राडर्मली होता है और इसमें इंजेक्शन नहीं यूज होता, नीडल यूज नहीं होता है। सो ये नीडल फ्री एप्लीकेशन है। सो जब लोगों को नीडल और ब्लड से जो डर होता है, 25% ऑफ एनी पॉपुलेशन इज स्कैर्ड ऑफ दैट। इंडिया में भी बच्चों और यंगर पॉपुलेशन को ज्यादा ये डर रहता है। बट हमारे ट्रायल में ये सक्सेसफुली हो सका बिकॉज इसमें कोई नीडल नहीं यूज होता। सो पेन एट साइट नहीं, बहुत कम के होता ही नहीं है। एंड साइड तो ये वैक्सीन कैसे दी जाती है? आप कह रहे हैं कि इसमें नीडल की जरूरत नहीं है, तो फिर से इंजेक्ट कैसे करेंगे? ये स्किन के अपर लेयर में दी जाती है बाय हाई प्रेशर जेट। अच्छा, एक डिवाइस आता है जो हाई प्रेशर से ये स्किन के अपर डर्मिस में ये इसको इंसर्ट करता है। एक बूंद दी जाता है, 100 माइक्रोलीटर्स का एक बूंद होता है। सो बहुत छोटा सा डोज जाता है इसके अंदर। जी जी। अच्छा डॉक्टर पटेल, क्या बच्चों के लिए भी ये वाली वैक्सीन उपलब्ध है? मतलब बच्चे हाँ, so आज के इमरजेंसी यूज के लिए 12 साल से बड़े उम्र के सबके लिए अप्रूव हो गया है फॉर इमरजेंसी यूज। आगे जाके हम एक नया ट्रायल चालू करेंगे बिटवीन द एजेस ऑफ 3 to 12, जिसके लिए भी हम आगे प्रयास कर रहे हैं। ये एक बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं डॉक्टर पटेल कि 12 साल से जो ज्यादा उम्र के बच्चे हैं वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, 12 साल से ज्यादा के जो लोग हैं। लेकिन ये कब कर सकते हैं, कब तक ये उनके लिए उपलब्ध होगी वैक्सीन? हमारा ये अभी स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग हुआ है। आज अगस्त के ये 15 अगस्त के बाद हमारा लार्ज स्केल ट्रायल चालू हुए नए फैसिलिटी में जो हमने कमीशन किया है। हमारा होप है कि बाय एंड ऑफ सितंबर हम ये स्केल अप कर ले और 1 अक्टूबर से 1 करोड़ डोजेस का प्रयास करें बनाने के लिए। ये वैक्सीन लॉन्च के लिए हमको 2 इंपॉर्टेंट चीज होते हैं, 14 डेज स्टेरिलिटी और 14 डेज टेस्टिंग एट सीडीएल, जो 28 दिन का प्रोसेस होता है। तो वो सब देखने के जाए तो बेस्ट केस सिनारियो ऐसा है कि हम एंड ऑफ सितंबर तक स्टार्टिंग के थोड़े डोजेस बना सकते हैं और दे सकते हैं, और नवंबर से हम फुल फ्लेज 1 करोड़ मंथली वैक्सीनेशन दे सके। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि नवंबर के महीने से 1 करोड़ बच्चों के लिए भी ये वैक्सीन उपलब्ध होगी, ये कह रहे हैं आप? हाँ, राइट। अच्छा, ये तो बात हुई 12 साल से ज्यादा जिनकी उम्र है। जो आप कह रहे हैं कि एक और जो उसके लिए एक और वर्ग बनाया गया है, 3 साल से बड़े जो हैं बच्चे, उनके लिए कब तक ये वैक्सीन उपलब्ध हो सकती है? अभी हमको उसके लिए ट्रायल करना पड़ेगा जो हम जल्दी से कर सकेंगे
बिकॉज हमारा ऑलरेडी अर्लियर ट्रायल्स कंप्लीट हो गए हैं, बट उसका अभी एग्जैक्ट डेट और टाइम हमको देने में टाइम लगेगा, बिकॉज हमको अभी DCGI को फाइल करके अप्रूवल लेके स्टडीज शुरू करना पड़ेगा। सो उसके जब हमको एग्जैक्ट टाइमलाइन मालूम होगा तब हम आप सबको बताएंगे, बट हम प्रयत्न यही होगा कि हम जितने जल्द से जल्द ये ट्रायल भी खत्म कर सकें। अच्छा डॉक्टर पटेल, एक दो बातें जरा समझाइए सरल भाषा में आम लोगों के लिए कि एक तो आप कह रहे हैं कि ये DNA आधारित वैक्सीन है, तो इसका क्या मतलब निकाले, बाकी की वैक्सीन से ये कैसे अलग है, और दूसरी बात इसकी कितनी डोज दी जाएंगी? सो DNA वैक्सीन क्या होता है, एक DNA प्लाज्मिड होता है जिसके अंदर S एंटीजन ऑफ द वायरस जो होता है उसको एनकोड करते हैं, और वो जब बॉडी के अंदर जाता है तो वो प्रोड्यूस करेगा mRNA जिससे वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होगी। ऐसा बोला, ये डिफरेंट वैक्सीन होते हैं। एक लाइव वायरल वैक्सीन होते हैं जो आज मिल रहे हैं इंडिया में, देन डेड इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन है जो आज इंडिया में मिलता है, देन mRNA बेस्ड प्लेटफॉर्म है जिसको रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन बोलते हैं, और ये DNA वैक्सीन है जिसको भी रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन बोला जाता है। तो दिस फॉर्म्स पार्ट ऑफ द रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। Recombinant vaccines or DNA vaccines have been globally approved by the latest update by the WHO as well as the US FDA in terms of the guideline document for producing DNA vaccines. Both of them have very clearly stated that this platform is safe and efficacious, and world में 100 से ज्यादा एप्लीकेशंस ऑन DNA प्लेटफॉर्म यूज आज ट्रायल हो रहे, यूज हो रहे, स्टडीज हो रहे। सो ये बहुत एस्टैब्लिश प्लेटफॉर्म हो सकता है, और हमारा कंट्री में ये फर्स्ट वैक्सीन अप्रूव हुआ है जिसके आधारित से और भी रिसर्च होगा ये फील्ड ऑफ DNA में, जिससे आगे जाके और भी बढ़िया वैक्सीन या थेरेप्यूटिक या एंटी कैंसर ड्रग्स बन सकेंगे। अच्छा, ये वैक्सीन इसकी कितनी डोज लेनी होगी और कितने अंतराल पर, इस बारे में भी कुछ तय कर लिया है क्या आप लोगों ने? आज ये वैक्सीन का जो स्टडी हुआ है उसका डोजिंग है 0 days, 28 days और 56 days। 3 डोज हुए और 3 डोज हम 56 डेज में देंगे। 2 months में एक वैक्सीनेशन को खत्म हो सकता है। हम ये भी क्लिनिकल ट्रायल कर रहे हैं कि जो 2 डोज का होता है जो 0 and 28 डेज में होगा, जिसका हमने इम्यूनोजेनिसिटी डेटा सबमिट किया है DCGI को, और हमारा डिस्कशन होगा DCGI और SEC के साथ, और उसके साथ बात करके जो भी आगे बढ़ेंगे उसके लिए हम बात करेंगे। बट हम कॉन्फिडेंट है कि आगे जाके हम 2 डोज का भी इसका वैक्सीन ला सकेंगे। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि अभी इसकी 3 डोज दी जाएंगी, आगे जाकर आप हो सकता है कि आप लोग जिस तरह से एक्सपेरिमेंट्स वगैरह कर रहे हैं उसके बाद 2 डोज में ही काम हो जाए, ये कहना चाह रहे हैं आप? सही बोला आपने। ठीक है। अच्छा, एक बात और बताइए डॉक्टर पटेल की इसकी एफिकेसी कितनी है? आप लोगों के पास जो डेटा उपलब्ध है उसमें क्या आंकड़ा सामने आ रहा है? हमारा एफिकेसी, इंट्रीम एफिकेसी जो हमने पब्लिश किया था मंथ बिफोर, वो 66% अराउंड है, 66.6% टू बी प्रिसाइज। ये एफिकेसी हमने जो कोविड पॉजिटिव केसेस हुए अप्रैल में जून के पीरियड में उसमें से एफिकेसी डिराइव किया है। हम जानते हैं कि इंडिया में ये पीरियड ऑफ टाइम में डेल्टा वेरिएंट ही था सबसे प्रीडोमिनेंट वेरिएंट। हमने जब इस पॉजिटिव केसेस स्टडी किए वैक्सीन आर्म में भी, तो जो भी केसेस हमने स्टडी किए वो सब थे डेल्टा वेरिएंट के ही। हम ये बोल सकते हैं कि ये एफिकेसी ट्रायल जो हुआ है वो ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ द डेल्टा वेरिएंट ही है, बिकॉज ये पीरियड ऑफ टाइम में इंडिया में 99% प्लस सीरो सर्वेलेंस टॉक्ड अबाउट ओनली डेल्टा वेरिएंट। अच्छा, इसकी कीमत आप लोगों ने क्या रखी है, अभी क्या प्राइस है? अभी कीमत की कोई बात हुई नहीं है, अभी तो जस्ट हमारा इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन आया है। अभी नेक्स्ट 1 हफ्ते में हम बात करके गवर्नमेंट बॉडीज के साथ, सेंटर के साथ, वैक्सीन टास्क फोर्स बात करके इसका प्राइसिंग का डिसीजन लेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात और बताइए, थोड़ा आम लोगों की जानकारी के लिए आप बताइए कि कब तक लोगों के लिए आपकी वैक्सीन जो यहां से तैयार की जा रही है उपलब्ध हो जाएगी? अक्टूबर से हमारा ये एफर्ट रहेगा कि अक्टूबर से वैक्सीन स्टार्ट हो जाए, बट ऐसा लार्ज स्केल वैक्सीन अवेलेबिलिटी को अक्टूबर एंड तक इट वुड बी द राइट टाइम टू अज्यूम फॉर इट। हमारा एफर्ट यही रहेगा कि जल्दी कर सके, बट एज इसमें टाइम लगता ही है, 28 दिन का तो प्रोसेस है टू क्लियर। वो सब होते होते आई थिंक एंड अक्टूबर हो जाएगा। और बच्चों वाली जो वैक्सीन है 12 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए, वो ये वैक्सीन सेम है, वेदर ये वैक्सीन बच्चों को दो कि एडल्ट्स को दो, द डोजिंग और वैक्सीन सेम ही है। किसके लिए ये यूज होगी वो हमारा डिसीजन होगा वंस हमारा
वैक्सीन टास्क फोर्स के साथ डिस्कशन हो। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि वैक्सीन सेम है, लेकिन जो कम उम्र के लोगों को ये वैक्सीन दी जाएगी और जो एडल्ट को दी जाएगी उसमें डोज को लेकर थोड़ा बहुत शायद फर्क हो, ये कहना चाह रहे हैं आप? डोज भी सेम ही है, डोज में भी कोई डिफरेंस नहीं है, बट प्रायोरिटी में भी बच्चों को दी जाएगी, बिकॉज और कोई वैक्सीन आज है नहीं बच्चों के लिए। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शर्विल पटेल एबीपी न्यूज से बात करने के लिए, और हम लोग भी उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द लोगों तक आपकी ये वैक्सीन पहुंचे। धन्यवाद आपका समय देने के लिए। तो बड़ी खबर बता दें, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार को धमकी दी है। महबूबा ने कहा है कि अगर बातचीत शुरू नहीं की गई तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। महबूबा ने अपनी धमकी में अफगानिस्तान और अमेरिका का भी हवाला दिया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। महबूबा ने केंद्र सरकार को धमकी दी है, अफगानिस्तान का भी हवाला दिया है। अपने बयान में उन्होंने केंद्र सरकार को महबूबा मुफ्ती की तरफ से धमकी, जम्मू कश्मीर पर बातचीत नहीं की गई तो गंभीर परिणाम होंगे, ये कहा है महबूबा मुफ्ती ने। और अफगानिस्तान में अमेरिका की कथित हार का भी हवाला दिया। कभी कभी एक चींटी जो हाथी के सूंड में घुस जाती है तो वो उसका जीना हराम कर देती है। इसलिए विशेष तो है कि जम्मू कश्मीर एक ऐसी रियासत है जो दुनिया में कहीं नहीं, और यहाँ के लोग बुज़दिल नहीं है, हिम्मत वाले हैं, क्योंकि सब्र करने के लिए ज्यादा हिम्मत की जरूरत होती है। जो गांधी जी कहते थे कि नॉन वायलेंस के लिए ज्यादा हिम्मत होनी चाहिए, पत्थर उठाने के लिए हिम्मत की जरूरत नहीं है, बंदूक उठाने के लिए चाहे वो आपका बंदूक हो वर्दी में या यहाँ का बंदूक हो नौजवान के हाथ में, उसके लिए हिम्मत नहीं चाहिए। हिम्मत चाहिए सब्र के लिए, हिम्मत चाहिए बर्दाश्त के लिए, जो भी जम्मू कश्मीर के लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। मगर जिस वक्त ये बर्दाश्त का बांध टूट जाएगा तो तब आप ही नहीं रहोगे, मिट जाओगे। बार बार मैं कहती हूँ, बार बार मैं कहती हूँ कि हमारा इम्तिहान मत लो, सुधर जाओ, समझ जाओ। पड़ोस में देखो क्या हो रहा है, पड़ोस में देखो क्या हो रहा है। इतनी बड़ी ताकत अमेरिका, उनको भी वहां से बोरिया बस्तर लेके वापस जाना पड़ा। और आपको मौका है अभी भी, जिस तरह वाजपेयी जी ने बातचीत शुरू की थी जम्मू कश्मीर में, यहाँ बाहर के साथ भी और यहाँ भी, उसी तरह आप भी जम्मू कश्मीर में बातचीत का सिलसिला शुरू करो। और जो आपने लूटा है गैर कानूनी तरीके से, गैर आईनी तरीके से, जो जम्मू कश्मीर का तशक्कुस आपने खराब कर दिया, जो जम्मू कश्मीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, इस गलती को सुधारो, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। महबूबा मुफ्ती को बीजेपी नेताओं ने इस बयान पर करारा जवाब दिया है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि इस तरह के लोग जो भी बयान देते हैं उनके ज्ञान के पीछे कहीं ना कहीं कोड छिपा होता है। मोदी जी की नीति के कारण आतंकवादी खत्म हुए हैं, हो सकता है ये बातें पसंद नहीं आ रही हों। महबूबा मुफ्ती के बयान पर बीजेपी नेताओं की तरफ से कड़ा जवाब दिया गया है और मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि इस तरह के लोग जो भी बयान देते हैं उनके ज्ञान के पीछे कहीं ना कहीं कोड छिपा होता है और मोदी जी की नीति के कारण आतंकवाद खत्म हुआ है। हो सकता है ये बात उन्हें पसंद नहीं आ रही है और इसीलिए वो इस तरह की बयानबाजी कर रही हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।